रीज़ा कमाल फाउंडेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं साइमा कमाल आप तमाम देखने वालों को सलाम अर्ज़ करती हूँ। कमेटी मिलने की खुशी में दोनों मियाँ बीवी सेहन में बैठे एक दूसरे के साथ खुशी का इजहार करते हुए बातें कर रहे हैं कि पड़ोस के साथ वाला लड़का हाथ में बिरयानी की प्लेट लिए आता है और उनसे कहता है कि अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, बड़े शौक़ से आपके लिए भेजी है। शौहर ने उस आने वाले लड़के से पूछा, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? लड़के ने कहा, अभी तो कोशिश कर रहा हूँ, अभी मिली नहीं। तब शौहर ने उसे बताया कि हमारी कमेटी जो है वो निकलने वाली है और जैसे ही हमारी कमेटी हमें मिलती है तो हमने एक परचून की दुकान बनानी है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम मेरी दुकान पे मेरे साथ काम कर सकते हो। तब वो लड़का उनके घर से निकला और अपने दोस्त से मिला और उससे बात की जाके कि पैसों की ज़रूरत तुम्हें भी है और मुझे भी है और इनकी कमेटी निकलने वाली है। चलो मिलकर इनके बच्चे को उठाते हैं और फिर इनसे दावा करेंगे पैसों का। दोस्त उसकी राय देता है और वो इस काम को करने के लिए आमादा हो जाते हैं। एतमाद था क्योंकि पड़ोसी थे, आना जाना था, इसलिए वो लड़के को लेकर निकल पड़ा और रास्ते में उसे चीज़ें खिलाते हुए उसको एक जगह पर ले गया। वहाँ पर ले जाकर एक उन्होंने नई सिम खरीदी और उस सिम से उन्होंने उनको कॉल की कि आपका बेटा जो है वो हमारे पास है और इतने पैसे आपने देने हैं और बच्चा रिसीव करना है। अगर आप पैसे नहीं देंगे, अगर आप पुलिस से मिलेंगे तो हम आपके बच्चे को मार देंगे। अब ये ख़बर जो थी उनके लिए बहुत ही परेशान कर देने वाली थी, माँ बाप के लिए। घर में रोना मातम शुरू हो गया। तब जो शौहर था उसने अक्लमंदी करते हुए पुलिस थाना में जाकर वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाई और उन्हें बताया कि इस तरह से उनके बच्चे को जो है अगवा किया गया है और अभी जो है उनको धमकी दी जा रही है। तब पुलिस ने उसका साथ दिया और उसे कहा कि तुम उन्हें बताना मत, उनका एड्रेस पूछो और पुलिस तुम्हारे साथ चलेगी। तब जो जिन लड़कों ने उनके बेटे को अगवा किया था, किसी तरह से ये इत्तला उन तक पहुंच जाती है कि उनकी थाने में जो है वो मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो उन्होंने उस लड़के को मार दिया। 7 साल का ये बच्चा जो है, जिसका कोई जुर्म नहीं था, कोई कसूर नहीं था और उसके माँ बाप ने एक पड़ोसी होने के नाते प्यार, मोहब्बत और एहसास को अपने अंदर शामिल करते हुए उन्होंने उसको एक अच्छी ऑफ़र करवाई कि अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल रही तो हमारी कमेटी निकलने वाली है, तो हम तुम्हें अपने पास नौकरी देंगे। लेकिन उनका एहसास जो था वो उनके ही बेटे को खा गया। अब जब उन्होंने लड़के को कत्ल कर दिया, आदमी पुलिस को लेकर उस एड्रेस पे पहुंचा तो वो भाग चुके थे और वहाँ पे बेटे की लाश पड़ी थी जिसको छुरी की तेज धार से उसका गला काट दिया गया। अब वहाँ से वो रोते और मातम करते हुए घर वापस आए। जब उन्होंने इस बात पर गौर किया कि हमने अपने पैसे आने की, कमेटी निकलने की बात किस किस के साथ शेयर की है, तब उनके जहन में इस लड़के का, जो पड़ोसियों का लड़का था, उसका नाम आया। तब उन्होंने पुलिस को बताया कि हमने अपने पड़ोसी के लड़के से भी ये बात शेयर की थी, तो हो सकता है कि ये काम इसी ने किया हो। तब पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार किया। जब थाने में तफ्तीश की गई, उससे पूछ-गूछ हुई तो उसने बताया कि मेरे दिल में लालच आ गया था क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत थी।
تو میں نے اور میرے دوست نے مل کے یہ پلان کیا، تب اس کے دوست کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنے گھر میں محدود رکھنی ہوتی ہیں اور دوسروں سے شیئرنگ کرنے سے گریز کرنا چاہیے، خاص طور پر جب آپ کے پاس پیسے کی کوئی آمد و رفت کی بات ہو یا کچھ ایسی بات ہو جو آپ کے بزنس، آپ کے فنانس سے متعلق ہو، تو اگنور کریں اور دوسروں سے شیئرنگ کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ اس طرح اندھا اعتماد کرتے رہیں گے تو جس طرح اس فیملی کے ساتھ ہوا، اور بھی بہت ساری فیملیز کے ساتھ ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا۔ میں سائمہ کمال آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔